अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान निसार इसकी आने वाली एपिसोड में आपको बताऊंगा। दुआ की बर्बादी की वजह सिर्फ सरफराज है, सरफराज की वजह से ये सब कुछ हुआ है। फहमीदा बेगम नहीं जानती कि उसकी बेटी दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ सरफराज है। और आप आने वाले एपिसोड में ये भी देखेंगे, फहमीदा बेगम को इस बात का पता चलता है कि दुआ किसी नौशेर से शादी कर चुकी है और वो बहुत परेशान होती है। वो समझ ही नहीं सकती कि वो इंसान दुआ की ज़िंदगी में कैसे आ गया, इसलिए वो सब कुछ सरफराज को बता देती है। सरफराज बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। फहमीदा बेगम सरफराज को कहती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मैं दुआ से मिलना चाहती हूँ। असलम साहब कभी भी नहीं छोड़ेंगे वहाँ जाने के लिए। ये बात सुनकर सरफराज कहता है कि मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ, अब आप अपनी बेटी से ताल्लुकात कैसे रख सकती हैं, इसकी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो चुकी है, अब आप उस बात को भूल जाओ। फहमीदा बेगम कहती है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे भूल जाऊं। सरफराज कहता है कि आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं, वो जिसके साथ भागी है उसके साथ खुश रह रही होगी और सुकून से रह रही होगी। और फहमीदा बेगम कहती है कि नहीं, उस घटिया इंसान ने तो उसे बेच दिया था। मेरी बेटी कैसे दरबदर की और धक्के खाकर वहाँ पहुँची और मुझे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ दुआ माँ बेगम के पास आती है। जाने के बावजूद हुआ भी माँ बेगम दुआ से कहती है कि तुम किस नस्ल से हो और तुम कहाँ से हो, मैं जानना चाहती हूँ। दुआ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उससे मज़ीद किसको भी पता चले। माँ बेगम कहती है, जब भी अपने घर में किसी इंसान को लेते हैं तो उसकी नस्ल के बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं। उसे इतना रुतबा है या इतना मकाम है कि वो हमारे साथ रह सके। नौशेरा तुम्हें कहाँ से लेके आया है, कुछ भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये बात सुनकर दुआ खामोश हो जाती है। माँ बेगम कहती है कि तुम्हारी खामोशी बताती है कि तुम किसी छोटे घर से ताल्लुक़ रखती हो। अगर मैं ये बता दूं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे पर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम मुँह दिखाने के लायक भी नहीं होगी। दुआ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। दुआ को तो लगता है कि मैं नौशेर की ज़िंदगी में आ गई हूँ और मैं सुकून से रहूँगी, पर वो अभी भी सुकून से नहीं रह पाती। कशमाला और माँ बेगम उसे जाल में फंसाएंगे और दुआ की ज़िंदगी में और मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। माँ बेगम उसे एक बार फिर कहती है कि तुम्हारा बहू तो बना लिया है, पर कुछ ही हफ्तों में तुम्हें नौशेर छोड़ देगा। कशमाला के पास नौशेरा आता है कि नौशेरा कहता है कि तुम दुआ और मेरे खिलाफ कोई भी, मैं नहीं चाहता कि दुआ और मेरे बीच कोई गलतफहमियाँ पैदा हो। अगर गलतफहमियाँ पैदा हुई तो मैं तुम्हें एक मिनट भी नहीं छोड़ूंगा तलाक लगाने में। कशमाला कहती है कि क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं भी तो आपकी मोहब्बत हूँ, मैं भी तो आपकी बीवी हूँ, मैं भी तो आपकी इज्जत हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। नौशेरा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो मैं आपको छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा। और कशमाला तो चाहती है कि दुआ और नौशेरा के बीच गलतफहमियाँ पैदा हो, जैसे वो दुआ को छोड़ दे, मगर उसे तो पता ही नहीं होता कि नौशेरा दुआ से बहुत मोहब्बत करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।